बदसूरत पत्नी को छोड़कर पति का रिश्ता, खूबसूरत पड़ोसन के साथ गर्मी की वह दोपहर जब हवा भी थककर मरने को हो जाती है। एक छोटे से शहर की वह गली जहां पसीना और उदासी हवा में तैर रहे थे। नंबर 24 के घर की छत पर बैठी वह औरत मीनाक्षी, उम्र 33 साल, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग, नाक थोड़ी टेढ़ी, शरीर दुबला पतला, समाज की नजरों में बदसूरत, अपनी ही नजरों में खुद से बचने की कोशिश करती एक आत्मा। नीचे आंगन में उसका पति राहुल अपनी नई कार धो रहा था। 35 साल का, औसत कद, औसत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अहंकार जो उसकी औसतता को असाधारण बना देता था। वह कार को इतने प्यार से साफ कर रहा था जितने प्यार से उसने मीनाक्षी को कभी नहीं छुआ था। 12 साल की शादी, 12 साल का धीमा दर्दनाक मरना। मीनाक्षी, नीचे आओ, चाय बना दो, राहुल ने ऊपर देखकर कहा, आवाज में वही झुंझलाहट जो मीनाक्षी की हर गलती, हर मौजूदगी के साथ थी। मीनाक्षी नीचे उतरी। रसोई में चाय बनाते हुए उसकी नजर खिड़की से सामने वाले घर पर गई। नंबर 22। वहां एक औरत खड़ी थी, तन्वी, उम्र 28 साल, लंबे घने बाल, चिकनी त्वचा, वह सौंदर्य जिसे समाज खूबसूरती कहता है। तन्वी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, सीधे राहुल को, और राहुल मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कुराहट जो मीनाक्षी को कभी नसीब नहीं हुई थी। मीनाक्षी की उंगलियां कांप गईं। चाय का पतीला लगभग गिर गया। उसने खुद को समझाया, बस पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ घातक। शाम को राहुल ने कहा, आज ऑफिस से देर हो जाएगी, मीटिंग है। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। वह जानती थी, ठीक है, खाना रख दूंगी। जरूरत नहीं, बाहर खा लूंगा। राहुल चला गया। मीनाक्षी अकेली रह गई। उसने रसोई की खिड़की से देखा। राहुल सीधे अपनी कार में बैठा और चला गया। लेकिन 15 मिनट बाद तन्वी भी अपनी स्कूटर पर बैठकर चली गई, एक ही दिशा में। यह संयोग नहीं था, यह एक पैटर्न था, पिछले 6 महीने से चल रहा एक पैटर्न। रात के 9 बजे राहुल लौटा। उसके कपड़ों पर हल्की सी परफ्यूम की खुशबू थी, वह खुशबू जो तन्वी के घर से आती थी। मीटिंग कैसी रही? मीनाक्षी ने पूछा। ठीक थी, राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मुझे नहाना है। वह बाथरूम में चला गया। मीनाक्षी उसके कपड़े उठाने गई। शर्ट की जेब में कुछ था, एक रसीद, एक रेस्टोरेंट की, 2 लोगों के खाने की, शाम 8 बजे की। नाम ले कैफे, वही रेस्टोरेंट जहां तन्वी काम करती थी। मीनाक्षी का दिल एक अजीब सी शांति से भर गया। यह दर्द इतना तीखा था कि सुन्न कर देने वाला था। उसने रसीद वापस जेब में रख दी। कुछ नहीं कहा। क्या कहती? उसके पास शब्द नहीं थे। उसके पास सिर्फ दाग थे, चेहरे पर और दिल पर। अगले दिन सुबह जब राहुल ऑफिस गया, मीनाक्षी ने एक फैसला किया। वह तन्वी से मिलेगी, सीधे, आंखों में आंखें डालकर। तन्वी का दरवाजा खुला था। वह अंदर बैठी थी, अपने बाल सुखा रही थी। मीनाक्षी ने दरवाजा खटखटाया। आइए मीनाक्षी दीदी, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी चुनौती थी। मुझे तुमसे बात करनी है, मीनाक्षी ने सीधे कहा। बैठिए, चाय लूं? नहीं, बस बात। तन्वी ने हेयर ड्रायर बंद किया। कहिए। तुम और राहुल, मीनाक्षी की आवाज कांप रही थी। तुम दोनों? हम दोस्त हैं दीदी, तन्वी ने कहा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। बस दोस्त। दोस्त? रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, रात को 9 बजे तक बाहर रहते हैं। तन्वी की मुस्कुराहट गायब हो गई। आप हम पर नजर रख रही हैं? मुझे रखनी पड़ रही है, मीनाक्षी ने कहा, आखिरकार अपना गुस्सा जताते हुए। वो मेरा पति है और वो एक इंसान भी है, तन्वी ने कहा, उठकर खड़ी हो गई। एक ऐसा इंसान जो खूबसूरती चाहता है, प्यार चाहता है, वो चीजें जो आप कभी नहीं दे सकती। यह बात एक छुरे की तरह मीनाक्षी के दिल में उतर गई। सच था, बेइंतहा सच। तो क्या तुम उसे दे सकती हो? मीनाक्षी ने पूछा। आवाज लड़खड़ा रही थी। तन्वी ने करीब आकर उसे देखा। देखिए दीदी, दुनिया इसी तरह चलती है। खूबसूरत चीजें खूबसूरत लोगों को मिलती हैं। आपको संतोष करना सीखना चाहिए। मीनाक्षी ने उस औरत को देखा। यह सुंदरता कितनी क्रूर थी, कितनी निर्दय। कृपया, मीनाक्षी ने फुसफुसाया। वह अपना गर्व भूल गई थी। उसे छोड़ दो, हमारी शादी बच जाएगी। तन्वी हंस पड़ी, एक ठंडी बेरहम हंसी।
आपकी शादी? दीदी, आपकी शादी तो उस दिन मर गई जिस दिन राहुल ने आपकी शादी की रात आपका चेहरा देखा था। बस आप समझ नहीं पा रही हैं। मीनाक्षी वहां से चली गई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह अपने घर लौटी, सीधे बाथरूम में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा देखा। चेचक के दाग, टेढ़ी नाक, पतले होंठ। ये चेहरा किसी को कैसे प्यार कर सकता था? कैसे कोई इस चेहरे को देखकर खुश हो सकता था? उस रात राहुल ने डिनर टेबल पर कहा, मुझे दिल्ली ट्रांसफर मिल गया है, अगले महीने जाना है। मीनाक्षी ने उसे देखा। हम दोनों? राहुल ने नीचे देखा। मीनाक्षी, ये ट्रांसफर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अकेला जाऊंगा, तुम यहीं रहो। मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। ये तलाक नहीं था, ये उससे भी बुरा था। ये उपेक्षा थी, एक सुनियोजित शांत उपेक्षा। क्यों? मीनाक्षी ने पूछा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। क्योंकि, राहुल ने आंखें बंद की, क्योंकि मैं अब और नहीं कर सकता मीनाक्षी। ये शादी, ये मेरे लिए एक सजा है और मैं अब और सजा नहीं भुगत सकता। मीनाक्षी ने अपना खाना खत्म किया, चुपचाप फिर उठी, बर्तन साफ किए और कमरे में चली गई। वह रोई नहीं, आंसू खत्म हो चुके थे, 12 साल में सूख चुके थे। लेकिन उस रात जब राहुल सो गया, मीनाक्षी ने उसे देखा। उसका पति, वह आदमी जिसने उसे 12 साल तक एक कोठरी में कैद रखा, भावनाओं की कोठरी, अपमान की कोठरी। और तभी उसके मन में एक विचार आया, एक अंधेरा, खतरनाक विचार। अगले दिन मीनाक्षी बाजार गई। उसने एक दुकान से कुछ खरीदा, एक छोटा सा पैकेट। उसने उसे अपने पर्स में रख लिया। शाम को राहुल ने कहा, आज तन्वी की बर्थडे पार्टी है, उसने बुलाया है, मैं जा रहा हूं। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूं, तुम लौटकर खा लेना। राहुल को आश्चर्य हुआ। यह सहमति, यह आसान सहमति संदेहजनक थी। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? क्यों होगी? मीनाक्षी ने कहा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। तुम दोस्त हो, जाओ एंजॉय करो। राहुल चला गया। मीनाक्षी रसोई में गई। उसने राहुल के लिए खाना बनाया, उसकी पसंद का बटर चिकन। और जब खाना तैयार हो गया तो उसने वह पैकेट निकाला, एक सफेद पाउडर। उसे खाने में डाल दिया, अच्छी तरह मिलाया। फिर वह इंतजार करने लगी। रात 11 बजे राहुल लौटा। वह खुश था, थोड़ा नशे में भी। वाह, क्या पार्टी थी। तन्वी ने खाना रखा है? मीनाक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा। खा लो। राहुल ने खाना खाया, बड़े चाव से। मीनाक्षी उसे देखती रही, हर कौर के साथ। जब उसने आखिरी कौर खाया तो मीनाक्षी ने पूछा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, राहुल ने कहा। और फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपना गला पकड़ा। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मीनाक्षी ने उठकर उसके पास जाकर कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने उसे देखा। उसकी आंखों में भय था, समझ था। तुमने क्या किया? वही जो तुमने 12 साल से कर रहे थे, मीनाक्षी ने शांत स्वर में कहा। मुझे धीरे धीरे मार रहे थे, मैंने बस प्रक्रिया तेज कर दी। राहुल फर्श पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मीनाक्षी ने घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा देखा, उस सुंदर चेहरे को जो अब विकृत हो रहा था। तन्वी खूबसूरत है ना? मीनाक्षी ने फुसफुसाया। लेकिन मौत सबको एक जैसा बना देती है राहुल। बदसूरत सबको बदसूरत बना देती है। राहुल की आंखें बंद हो गईं। वह चला गया। मीनाक्षी ने उठकर फोन उठाया, पुलिस को फोन किया। मेरे पति की मौत हो गई है, लगता है कार्डियक अरेस्ट है। पुलिस आई, डॉक्टर आया, पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाया गया। मीनाक्षी ने सबके सामने रोया, विधवा की तरह। लेकिन उसके आंसू असली नहीं थे। वह आंसू 12 साल पहले खत्म हो चुके थे। अगले दिन तन्वी आई। उसकी आंखें लाल थीं। दीदी, ये कैसे हुआ? कार्डियक अरेस्ट, मीनाक्षी ने कहा। वो तुम्हारी पार्टी से लौटा, खाना खाया और सो गया, फिर कभी नहीं उठा। तन्वी ने मीनाक्षी को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक शक। लेकिन मीनाक्षी का चेहरा शांत था, दुखी था, निर्दोष था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तन्वी ने कहा और चली गई। मीनाक्षी जानती थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी। कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि वह जहर ट्रेस नहीं छोड़ता था। उसने अपनी रिसर्च अच्छे से की थी।
लेकिन मीनाक्षी नहीं जानती थी कि तन्वी के पास एक राज था, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता था। 3 दिन बाद पुलिस वापस आई। इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा, एक तेज तर्रार महिला अधिकारी। उसने मीनाक्षी से पूछा, आपके पति को दिल की कोई बीमारी थी? नहीं, मीनाक्षी ने कहा, लेकिन वो तनाव में थे, ऑफिस का प्रेशर। और आपके रिश्ते कैसे थे? ठीक थे। 3 दिन बाद पुलिस वापस आई। इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा, एक तेज तर्रार महिला अधिकारी। उसने मीनाक्षी से पूछा, आपके पति को दिल की कोई बीमारी थी? नहीं, मीनाक्षी ने कहा, लेकिन वो तनाव में थे, ऑफिस का प्रेशर। और आपके रिश्ते कैसे थे? ठीक थे, मीनाक्षी ने कहा, आंखें नीची करके। हर शादी की तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अंजलि ने मीनाक्षी के चेहरे को देखा, उसके दागों को देखा, और फिर उसने एक सवाल पूछा जिसकी मीनाक्षी ने उम्मीद नहीं की थी। आपके पति का तन्वी नाम की लड़की से क्या रिश्ता था? मीनाक्षी का दिल धक से रह गया। पड़ोसन है, दोस्त थे। सिर्फ दोस्त? अंजलि की आवाज में संदेह था। जी हां, अंजलि ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें आपके पति के फोन की जांच करनी होगी। मीनाक्षी ने फोन दिया, राहुल का फोन। वह जानती थी कि उसमें क्या है। तन्वी के सैकड़ों मैसेज, प्रेम के, यौन इच्छाओं के, वह सब कुछ जो एक विवाहित आदमी के फोन में नहीं होना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी ने यह नहीं सोचा था कि तन्वी ने एक कदम और आगे बढ़ाया था। अगले दिन तन्वी पुलिस स्टेशन गई। उसने एक बयान दिया, मैं और राहुल हम प्रेम संबंध में थे, और मीनाक्षी दीदी को इस बारे में पता था। वो हमसे नफरत करती थी। यह बयान सब कुछ बदल देने वाला था। अंजलि ने मीनाक्षी को फिर बुलाया। आपने हमें सच नहीं बताया। आपके पति की एक प्रेमिका थी और आपको इस बारे में पता था। मीनाक्षी ने आंखें बंद की। हाँ, पता था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं शर्मिंदा थी, मीनाक्षी ने कहा, आंसू बहाते हुए। इस बार आंसू असली थे, अपमान के आंसू। मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रहा था, और वह औरत, वह मुझसे बहुत सुंदर थी। मैं यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अंजलि ने मीनाक्षी के दुख को देखा, असली दुख। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या इसी कारण आपने? नहीं, मीनाक्षी ने कहा, आवाज में एक आतंक जो आधा असली था, आधा नाटक। मैं उसे प्यार करती थी, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो। लेकिन अंजलि का शक दूर नहीं हुआ। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया, और जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ और जटिल हो गया। रिपोर्ट में लिखा था, हृदय गति रुकना, कारण अज्ञात, कोई जहर नहीं मिला, कोई शारीरिक चोट नहीं। यह मीनाक्षी के पक्ष में था, लेकिन अंजलि को कुछ और मिला। राहुल के शरीर में एक छोटा सा इंजेक्शन का निशान, बाएं हाथ पर, जिसकी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं था। अंजलि ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा, यह निशान पुराना है, शायद किसी दवा का इंजेक्शन रहा होगा। लेकिन अंजलि को शक था। उसने राहुल के मेडिकल